ओके सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। बहुत ही मच अवेटेड वीडियो है ईसीआईपीएल एंड सीएमएसएल का पेपर एनालिसिस। ईसीआईपीएल एंड सीएमएसएल जैसे आपको पता है कि न्यू सिलेबस में एग्जामिनेशन सिर्फ 2 ही बार हुआ है, 2 ही टाइम्स हुआ है, ठीक है। और इसीलिए मैंने दोनों ही पेपर का एनालिसिस, दोनों ही टर्म जो कि है आपका जून 24 और दिसंबर 23 का जो पेपर एनालिसिस है, दोनों मैंने दोनों सब्जेक्ट का ईसीआईपीएल पीएल एंड सीएमएसएल जो है वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा एंड हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कैसे कौन से चैप्टर्स करने से ज़्यादा वेटेज मिलने वाला है हमको। अच्छा, एक चीज़, ये पेपर एनालिसिस में बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर एक स्टूडेंट को कि ज़रूर ये पेपर एनालिसिस का फ़ायदा उठाए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे वीडियो को, सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे। ये न्यू सिलेबस का है ईसीआईपीएल एंड सीएमएसएल। अच्छा, देखेंगे हम लोग ईसीआईपीएल का 2 पेपर है। एक तो पहले मैंने दिखा दिया, एक वाला क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन जो आपका दिसंबर 23 का टर्म था ना, हर चैप्टर में से क्वेश्चंस उन लोगों ने नहीं पूछे, ठीक है। उन लोगों ने सिलेक्टिवली कुछ चैप्टर्स में से क्वेश्चंस पूछे एंड वहां से हमको पता चलता है कि कौन से वो चैप्टर्स है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके कॉपीराइट लॉ का चैप्टर, पेटेंट का चैप्टर, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन लॉ, फिर लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन। ये चैप्टर्स जो है, ये 4 चैप्टर जो है, जो बहुत ज़्यादा हाईली वेटेज का चैप्टर बन चुका है। तो ये इन चैप्टर्स में से ज़्यादा मार्क्स आएगा, ठीक है। ये एक टर्म का पेपर एनालिसिस करने के बाद पता चलता है। ये है आपका दिसंबर 23। नेक्स्ट अब हम लोग जाएंगे ईसीआईपीएल नेक्स्ट पेपर एनालिसिस पे, तब अपने को पता चलता है जून वाले में। ये है आपका जून 2024 का पेपर एनालिसिस, ठीक है। जून 2024 का पेपर एनालिसिस। यहाँ पे इन लोगों ने कुछ गजब चीज किया कि हर चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे लगभग हर चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया, लगभग, ठीक है। और इस बार जो है ना, उन लोगों ने थोड़ा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट कर दिया। हर एक चैप्टर का वेटेज जो है, एक दो चैप्टर है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लेकिन कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा, मतलब उन लोगों ने कोशिश किया कि हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन पूछते, थोड़े थोड़े मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन हर एक चैप्टर में से पूछेंगे। फिर भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज़्यादातर पूछा गया है कुछ चैप्टर्स में से। जैसे कि आपका 10 से 15 मार्क पूछा गया है फ्रॉम लॉ रिलेटिंग टू जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। कॉपीराइट का भी 10 मार्क का है। लॉ रिलेटिंग टू ट्रेड्स का भी 10 से 15 मार्क। पेटेंट का देख रहे हो, इनमें से हाईएस्ट क्वेश्चंस जो है पूछे। क्वेश्चन नंबर भी मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे, तो आप लोग आराम से क्वेश्चन नंबर देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा मतलब देखो, 3 क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क। गॉट इट। क्वेश्चन 6B, 6D एंड 6A का 2। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऑप्शंस में गिर जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन अपने को पता चलता है कि कौन से चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपको सुविधा होगा देखने में। लॉ रिलेटिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, सब क्वेश्चंस जो है वो इसी से है। तो 3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 मार्क के क्वेश्चन, 3 इंटू 5, 3 5 3 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी सारे चैप्टर्स जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है सारे चैप्टर्स में से। अंडरस्टूड। तो अपने को ओवरऑल पता चलता है कि ईसीआईपीएल में अपने को ये वाले पार्ट जो है, जो कि पार्ट 2 होता है, इसको बहुत अच्छे से तुमको करना है। पार्ट 2 अगर बहुत अच्छे से कर रहे हो और अपने को पता चलता है कि पार्ट 2 में से अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, अंडरस्टूड, तो ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना। पार्ट टू के स्पेशली ये वाले चैप्टर्स जो मैंने मार्क कर रखा है, इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है। अगर ये चैप्टर तुम कर रहे हो कम से कम 10 10 10 10 40 मार्क, यहाँ पे एक 10 50 मार्क, और एन एवरेज ले रहा हूँ मैं, 50 मार्क जो है 5-6 चैप्टर्स में 50 मार्क आ जाता है, अंडरस्टूड। तो इस 50 मार्क से कम तुमको 45 तो लेकर आना है ना, 45-40 तो लेकर आना है 50 मार्क से, और बाकी ये छोटे चैप्टर्स जो है इनमें से उठाना है। तो ईसीआईपीएल का जो तुम पढ़ाई करोगे, सबसे पहले तुमको ये सारे चैप्टर्स जो है वो पढ़ना होगा बहुत अच्छे से। गॉट इट। ये चैप्टर्स अच्छे से करोगे, उसके बाद बाकी चैप्टर्स जो है वो तुम रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन का प्लान जो है ये तुमको मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यही है,
अब देखो न्यू सिलेबस है, क्या पैटर्न रहता है इस बार एग्जामिनेशन, थर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, कौन सा पैटर्न रहेगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये चैप्टर्स कांस्टेंट रहने वाला है। कंसिस्टेंटली इन चैप्टर्स में से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर्स। ये समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम सीएमएसएल के बारे में बात करेंगे। सीएमएसएल में देखो देखो कुछ चैप्टर्स है जैसे कि म्यूचुअल फंड, ये आग बंद करके म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 4 क्वेश्चंस पूछे, 1 2 3 4, 3 क्वेश्चंस पहले ही ऑप्शंस में थे एंड जो चौथा वाला क्वेश्चन है वो 6A का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो म्यूचुअल फंड इंपॉर्टेंट हो गया अब हमारा। फिर आ गया लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस वाला चैप्टर, ठीक है, दूसरा चैप्टर ये। उसके बाद आ गया आपका इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस देखो, इसको हम लोग कहते हैं आईसीडीआर। ये नॉर्मली ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, सब सिलेबस में ये अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में से। कितने सारे क्वेश्चन है देखो, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया का, इसमें से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से। ये भी 10 मार्क्स 10 मार्क्स, ये लगभग ऑन एन एवरेज 20 पकड़ते हैं। इसका भी 10 मार्क्स। सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएटरीज, तो ये सारे जो है ना चैप्टर्स जो मैंने टिक करवा रहा हूँ अभी यहाँ पे, इन चैप्टर्स को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से तुमको करके जाना होगा। सबसे पहले प्रायोरिटी जो है इन चैप्टर्स को देना है। तो कितने चैप्टर्स बने हमारे हमारे चैप्टर्स बने 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर भी 6 चैप्टर्स है जो आपको लगभग 50 मार्क के ऊपर जो है मार्क्स दिलाएगा। तो ये चैप्टर्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से करके जाने हैं। क्या ये क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? दैट्स वेरी मच प्रीटी मच क्लियर। अब देखो अगले टर्म के बारे में बात करते हैं हम लोग। इसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए देख लेते एक बार। हाँ, इसमें भी अगर हम लोग देखें तो बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट जो है अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। 1 2 1 2 क्वेश्चंस तो यहाँ से पूछा गया है, अप टू 8 मार्क्स जो है। यहाँ पे 15 मार्क्स है। सेम सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर आगे आपको यहाँ पे सेबी का भी अच्छा खासा मार्क्स पूछा गया है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के पूछे गए हैं देखो। उसके बाद आता है आपका आईसीडीआर का भी देखो पूछा गया अच्छा खासा मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आईएफएससीए, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएरीज, फिर आपका लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, जो कॉमन चीज है, जो सबसे महत्व, म्यूचुअल फंड एवरी टाइम कांस्टेंट, ठीक है, बायबैक। तो यहाँ पे लगभग आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9, लगभग वही 8 9 चैप्टर्स है जहां से आपको 60% प्लस जो है मार्क्स स्कोर कर सकते हो तुम लोग। तो देख रहे हो तुम, इस प्रकार से तुमको प्रिपरेशन करना होता है। जो आपका 17 18 चैप्टर है उनमें से भी कम से कम अगर आप 9 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लो तो 60% जो आपका एग्जामिशन वाला मार्क है वो कवर हो जाता है। उसके बाद बाकी चैप्टर्स जो है उनमें से तुमको देखो, ऐसा तो नहीं है कि तुम छोड़ के जा रहे हो कोई भी चैप्टर। अगर छोड़ के भी जा रहे हो, देख लेना कि कौन सा वो चैप्टर है जिसमें से हमेशा कम मार्क्स आते हैं, उसको छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो हाई हाई वेटेज वाला चैप्टर है, पकड़ लो तुमने म्यूचुअल फंड करके नहीं गए तुम, आईसीडीआर करके नहीं गए तुम, तो क्या हो जाएगा बताओ, बवाल हो जाएगा एग्जामिनेशन में। तो इसलिए अगर छोड़ के भी जाना है तो वो वाला चैप्टर छोड़ के जाना है जो बहुत कम मार्क्स कंज्यूमिंग है। गॉट इट? लेकिन कुछ भी हो सकता है एग्जामिनेशन में, फिर से बता दूं, लेकिन वी ऑल्सो हैव टू प्लान। अनप्रिडिक्टेबल है लेकिन प्लानिंग तो करना है ना, विदाउट प्लानिंग यू आर गोइंग नोवेयर। सो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। दोनों पेपर एनालिसिस मैंने दिखा दिया तुमको, ईसीआईपीएल सीएमएसएल, दोनों पेपर एनालिसिस मैंने तुमको दिखा दिया है एंड बहुत अच्छे से तुमको इसका प्रिपरेशन कर लेना है। गॉट इट? क्या कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। कुछ अलग स्ट्रेटेजीज बताओ सर जो मुझको एग्जामिनेशन में ध्यान रखना है। देखो कुछ चीज़ें जो तुमको एग्जामिनेशन में ध्यान रखना है वो ये है कि जितना हो सके अगर पार्ट में डिवाइडेड है कोई भी सब्जेक्ट, पार्ट वाइज डिवाइडेड है, वो वाला पार्ट करो जिनमें से कम चैप्टर्स है एंड ज़्यादा मार्क्स कवर्ड है। 6 चैप्टर्स 40 मार्क, अगर ऐसा कुछ है तो उन पार्ट को सबसे, पार्ट 2 का अगर है तो वो सबसे पहले तुम अटेम्प्ट करो। वो अगर तुम सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम्हारा अच्छा खासा मार्क्स। मैंने बहुत सारे मॉक पेपर्स जो है स्टूडेंट्स के चेक किए हैं। एक कॉमन मिस्टेक ये मेरे को मिलता है कि वो लोग स्टार्ट तो करते हैं आंसर, पहले पेज का जो आंसर है ना, क्या करते हैं वो लोग, मैं बताता हूँ तुमको।
फर्स्ट पेज का जो आंसर वो लिखना है। पकड़ लो, ये अगर तुम्हारा पेज है, ये अगर तुम्हारा पेज है, ये अगर तुम्हारा पेज है, तो फर्स्ट वाला आंसर उनको थोड़ा-थोड़ा आता है, ठीक है? उनने क्या किया, ये वाला पेज जो है ना इतना लिखा है सिर्फ, ये इतना लिख के नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर में उन्होंने फिर से इतना लिखा सिर्फ, ठीक है? इससे ना तुम्हारा लिमिटेड नॉलेज पता चलता है कि तुम्हारा कितना नॉलेज जो है वो लिमिटेड है। अगर तुम उस पार्ट से स्टार्ट करोगे जहाँ पे तुम्हारा नॉलेज मैक्सिमम नॉलेज है, तो तुम शायद वो आंसर पेपर भर के आ पाओ, सो दैट एग्जामिनर का जो फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा ना तुम्हारा, फर्स्ट क्वेश्चन से जो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन गिरेगा वो बहुत अच्छा इंप्रेशन गिरने वाला है, ठीक है? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, राइट? सो इस बात का ध्यान रखना है। पहले पहले आंसर वो वाला आंसर चूज मत करो जो बहुत छोटा छोटा तुमको पता है। हाँ, मेरे को ये वाला याद है लेकिन ज़्यादा याद नहीं है, थोड़ा याद है तो थोड़ा लिख देता हूँ, ऐसा नहीं। वो लास्ट में लिखना थोड़ा वाला। जो तुमको बहुत ज़्यादा याद है और क्वेश्चन आता है अच्छे से, उसको सबसे पहले ड्राफ्ट करना है, ठीक है? पहले वाले 4-5-6 पन्ने इस प्रकार से ड्राफ्ट करो कि बाकी के पन्ने एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं। वो सोचेगा यार ये तो बहुत ब्रिलियंट वाला बंदा है। ऐसा होता है, ठीक है? इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। लेकिन एग्जामिनर जो है वो भी तो जो है बहुत ज़्यादा देख कर ही तुमको मार्क्स देने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले इंप्रेशन जो है तुमको बनाना होगा अच्छा, क्योंकि तुम एग्जामिनर पता नहीं तुम कौन से मतलब कहाँ से आते हो, क्या कैसे दिखते हो, तुम्हारे प्रॉब्लम्स क्या है, तुम्हारे लायबिलिटीज़ क्या है, तुमने कितना मेहनत डाल रखा है, कितना एफर्ट डाल रखा है, वो एग्जामिनर को पता नहीं। एग्जामिनर को पता चलेगा तुम्हारा पेपर देख के, ठीक है? पेपर ही तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, पेपर ही तुम्हारा कैरेक्टर है, समझ में आ रहा है? तो पेपर को अच्छे से ड्राफ्ट करो सबसे पहले। ड्राफ्टिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? स्टूडेंट्स हैं जिनको 18-18 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है फॉर ड्राफ्टिंग, प्रॉपर ड्राफ्ट अगर वो लोग करके आ रहे हैं, मतलब प्रॉपरली सब कुछ सही से एक के बाद एक क्वेश्चंस लिख रहे हैं, वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो तुमको सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? बाकी तुम अच्छे से कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने तुमको चैप्टर वाइज़ बता दिया है। कोई भी और चीज़ तुमको चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा बिफोर द एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? बहुत-बहुत बवाल वाला ऑल द बेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू। अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से एग्ज़ामिनेशन दो। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये पीडीएफ में डाउनलोडेबल पीडीएफ है। ये आपको मिल जाएगा हमारे कहाँ पे बताओ? हमारे कहाँ पे बताओ? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में हमेशा मैं लिंक दे देता हूँ, ठीक है? तो स्टूडेंट्स आप लोग टेलीग्राम चैनल जॉइन करो, वहाँ पे तुमको ये मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर।